4-5 फ्रंट पे फंसे हुए हैं। आप अंदर इकोनॉमिकल फ्रंट पे फंसे हुए हैं, हम बिल्कुल आप रिलैक्स बीएलए हैं। के फ्रंट पे फंसे हुए हैं, आप टीटीपी के फ्रंट पे फंसे हुए हैं, आप तालिबान के फ्रंट पे किसी फंसे हुए चीज पे भी नहीं हैं, फंसे हुए आप हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के फ्रंट पे फंसे हुए हैं। तो जब इतनी कहानी चल रही है तो हमारे यहां एक कहावत है, आपदा में अवसर। तो जो आपदा में अवसर है ना, ये पीओके को लेकर हम लोग देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है खैर जब आने मनाइए, वाले खैर 5-10 मनाइए, साल अपनी में स्ट्रेटेजिकली अपनी खैर मनाइए। पीओके को एक कर लिया जाए। और ये बहुत अच्छा टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे। समरपाल तुर से इसका जवाब चाहूंगा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद बख्शी साहब के पास आ रहा हूं। बख्शी सर इसे जी मैं तुर एक ही साहब। चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा स्क्रीन से हटके, कि इसका भाग नंबर 2 ये है। जी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल। दोबारा दोहराया जाएगा और ये तालिबान आपको एक बात बैठेगा बता इस दूं बार। कर्नल साहब, ये ये अब आपका इरशाद, ख्वाब जो है ना अधूरा ये रहेगा। ध्यान से देखो, ये फोटो, ख्वाब अधूरा रहेगा उस वक्त आपने ये दगाबाजी फोटो की, ध्यान से देखो। हसीना शेख के बाप के साथ मिलकर जब आप पीठ छोटे में छुरा बच्चे थे, घोंपा आप ये लोगों ने। फोटो तब ली गई है। आप लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा। इस दफा हमारी आंखें अब खुली हैं। आप पीठ ये की जो तरफ मैंने आओगे तो जानबूझ पीठ के से भी मार बैकग्राउंड में खाओगे। फोटोएं लगाई हैं, आप सामने से आओगे, सामने भी ये मार याद खाओगे। रखना, खुदा की कसम 93,000 बहुत मारेंगे इस दफा और आपको। पूरा आप लोगों को पाकिस्तान तबीयत साहब वीडियो ऐसे में होगा करेंगे कि आप और याद तालिबान रखेंगे। आपको बख्शने भी नहीं वाला है। आप जैसे मैं हम आपको लिख ख्वाबों के में भी देने को आपको तैयार आते हूं। हैं। मैं कह रहा आपने हूँ कैसे आपको ख्वाबों जुर्रत में भी कैसे नजर की आते कि हैं। उनके अगर निहत्ते, इतनी जरूरत होती है आपके पास, उनकी औरतें बच्चों को आपके मार रहे पास हो, देखिए कर्नल बलूचिस्तान में साहब, नौजवानों को गायब कर रहे हो रातों रात आप। आपके पास मतलब इतनी मैं तो जरूरत होती। हैरान हूं। और बल्कि आपने तो अभी कानों में वो टूटियां लगाई हैं, स्पीकर पे लगाई टूटिए है। जो आजू बाजू आपके बैठे हैं ना दोस्त, जो आप कह रहे हैं कि पश्तून भी है मैंने दिखाया, ना, पश्तून भी बैठे थे, भी है, बलूची भी बैठे थे, उन्हें पंजाबी सुनने भी बैठे दीजिए। थे। आपको आप शर्म उन्हें दिलाई थी सुनाए, कि सच बोला करो। मैं क्या आपको असलियत शर्म बता रहा हूं। दिलाई थी कि सच बोला करो। और आपको आप शर्म अब दिलाई शर्म थी कि सच कीजिए बोला करो। कि तो मैं वही कह ये रहा हूँ, शर्म फोटो मैंने करो, शर्म जानबूझ के करो, लगाई शर्म है करो। डूब कि मरो, आपको डूब याद मरो, आए। डूब मरो। ये वाले कि पल कभी याद तो करो सच आप। बोलो, कभी तो सच बोलो। ये देख ये लो छोड़ सच। दो। आप ये गूगल भी पे पीठ जाओ, पे गूगल पे देखो, ये पीठ में छुरा घोंपा गूगल था पे आपने। जाके गूगल हमें करो मालूम है, हमें कि मालूम है, पीठ जब में छुरा घोंपा पाकिस्तान था। युद्ध हार गया था। आज जी उसके ठीक बाद है। अभी अभी होश आया बंगाली भाइयों को। नहीं अभी नहीं, उन्होंने अभी जूते मार के बंगाली भाइयों आपको को वहां से निकाला। आप पहले आप लोग होश अभी में आ अभी जाइए। अभी आप लोगों को छाती पे चढ़ 15 के मिनट बैठा से हुआ निकाला बीएलए या नहीं टीटीपी, निकाला? और आप रोज क्यों रो रहे हैं? रोज बंगाल ने रोज मार निकाल रहा है दिया, सैकड़ों बंगाल ने मार पाकिस्तानियों को। दिया, इरशाद अहमद, बांग्लादेश ने उसका मार कुछ तो दिया। कीजिए आप। बख्शी सर के पास जा रहा हूं। बख्शी सर, आपदा में अवसर की बात की जा रही है। मैं तो कहता हूं आने वाले 4-5 सालों में बेस्ट पॉसिबल टाइम है सर। ये पीओके वाला हिसाब किताब निपटाते हैं सर। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन मैं चंद एक चीजें बताना चाहता हूं। जी सर। हिस्ट्री में देखिए एक चीज कही जाती है सिंक्रोनी, नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। एक चीज कही जाती है सिंक्रोनी, कि कई जो इवेंट्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। 1971 में पाकिस्तान में एक स्टोलन इलेक्शन हुई थी। मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी ने फुल मेजॉरिटी हासिल करी थी, लेकिन जनरल मोहम्मद याया खान ने कहा कि मेरे होते कोई बंगाली प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा पाकिस्तान का। भुट्टो साहब तब उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और वो खूब उनको उकसावा दे रहे थे कि हाउ कैन ए बंगाली बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज अ स्टोलन इलेक्शन, इट वॉज अ स्टोलन इलेक्शन। बाकी तारीख आप जानते हैं। नाउ कट टू द प्रेजेंट। इमरान खान के साथ जो इलेक्शन हुई है, मेनी पीपल आर कॉलिंग इट अ स्टोलन इलेक्शन। कि साहब पॉपुलैरिटी उसके पास है और आपने फौज ने सरकार में किसी और पार्टी को बिठाया है इमरान खान को अपनी औकात दिखाने के लिए। इमरान खान पठान है, ठीक है साहब। 71 में बंगाली थे, अब हमारे दौर में इमरान खान पठान है। पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन को फीड कर रहा है ये एंग्स्ट, स्टोलन इलेक्शन, ठीक है साहब। ये आपको एक मुल्क के तौर पर महंगी पड़ सकती है दूसरी बार, जैसे कि आपको भारी पड़ी थी ये 1971 में। कोई छुरा घोंपा, हमने इलेक्शन नहीं कराई थी, इलेक्शन आपकी फौज ने कराई थी। कहा जा रहा था पहली फ्री एंड फेयर इलेक्शन है पाकिस्तान के इतिहास में, ठीक है साहब।
उम्मीद थी पाकिस्तान की फौज को कि हंग असेंबली आएगी, लेकिन टोटल वन साइडेड वर्डिक्ट आ गया, जिससे वो हैरान रह गए। और फिर जो उन्होंने कार्रवाई करी, उससे आपके मुल्क के दो टुकड़े हुए। अपनी कारस्तानियों के लिए दूसरों को दोष मत दे, दूसरों को गुनाहगार मत ठहराए, ठीक है? जो आपने खुद को किया, आप जरा उसमें झांकें, अपने जहन में झांकें। हमूदुर रहमान साहब की कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसको निकाल के आप जरूर पढ़ें। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो आपका इतिहास है, जो आपकी तारीख है, उसमें कुछ सबक हैं आपके लिए। अगर आपका मुल्क उन्हें सीख ले, आपके मुल्क का भला होगा। नहीं तो आप खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं लगातार लगातार। ठीक है साहब, बलूची पहले आपसे खफा, क्या कहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया आपसे खफा, आपके सिंधी आपसे खफा, लेकिन आप अगर पश्तूनों को नाराज कर लेंगे, जो कि आपने कर लिया है, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो पाकिस्तान को इंडस के बाउंड्री के साथ साथ तोड़ सकती है। अब मैं थोड़ा सा जवाब हिस्टोरिकली। नहीं, इरशाद अहमद जी खुद को पठान कहते हैं मैं खुद पठान पश्तून हूं। मैं यूसुफजई पठान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप यूसुफजई पठान हैं? पख्तून नहीं है। आप सुने जी, इमरान खान पख्तून नहीं है, वो नियाजी है, नियाजी पख्तून नहीं होते। मैं यूसुफजई पठान हूं, ठीक है। मैं पंजाब में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह जनरल साहब हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बलोच की बात करते हैं, कभी पश्तून की बात करते हैं, कभी सिंधी की बात करते हैं, कभी पंजाबी की बात करते हैं, और मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आपके कहने से, आपके सोचने से हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन इरशाद भाई एक बात बताइएगा, अगर आप पश्तून हैं तो आप पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे पश्तो आती तो मैं पश्तो ही बोलता। मैं पंजाब में पैदा हुआ, हमारे उर्दू स्पीकिंग हम लोग हैं। हम काबुल से इंडिया है, इंडिया से पाकिस्तान है। हम अपनी पश्तो काबुल में छोड़ करके आए। पश्तो अलग राशि पे बड़ा। हाँ, तो मैं वही ना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे पश्तो आती, मैं पश्तो बोलता। मेरे भाइयों को पश्तो आती है, मुझे नहीं आती। तो हम एक जान है, एक पाकिस्तान है। उसमें कोई जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, हमें डिवाइड करवा नहीं सकता कोई भी दुनिया का इंसान, कोई भी दुनिया की ताकत। जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। इकट्ठे रहने के लिए पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बना आपकी दगाबाजियों की वजह से। आपसे अलहदगी हासिल की मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलहदा किया आपसे। क्यों अलहदा? हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम, मैंने कल भी कहा आपके प्रोग्राम में, हिंदुस्तान में मेरे कई रिश्तेदार अभी भी। तो मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था आपसे, एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो दुनिया भर में है पाकिस्तान की, टेररिज्म के अलावा, टेररिस्ट आउटफिट के अलावा क्या है आपके पास? क्या दिया? इतना फर्क क्यों है? आपका लेना देना क्या दिया आपने दुनिया को? अफगानिस्तान से, और जो आपने दिया वो आपके सिर चढ़कर बैठा हुआ है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती इरशाद भाई? आपने जो दिया वो आपके पास वापस आ चुका है। आपने इस दुनिया को टीटीपी दिया, आपने इस दुनिया को जैश मोहम्मद दिया, आपने इस दुनिया को लश्कर तैयबा दिया। आपने, मैं तो नाम गिनते गिनते घंटे पूरे हो जाएंगे, मैं तो डिबेट भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इतने नाम नहीं ले सकता। आपने इस दुनिया को टेररिज्म आउटफिट्स दिए, आपने क्या दिया? और जो दिया अब वो अब लेने के लिए तैयार हो जाइए आप। हम इस दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हम इस जैश मोहम्मद के जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए आपको बेनकाब कर रहे हैं। आपको आईना दिखा रहे हैं कि शर्म कीजिए, ये आपका चेहरा है। आपका चेहरा बांग्लादेश में नजर आया, आपका चेहरा काबुल में नजर आया, आपका चेहरा में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नजर आया, जहां मेजर तूर साहब जैसे पकड़े। मैं चाहूंगा मेजर तूर साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। मैंने तो जितना बोलना था बोल दिया, फिर भी लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं है इरशाद अहमद। उसका आसिफ रज़ा आपके पास आ रहा हूं। आपको आईना दिखाते हैं तो आपको एकदम दूसरे का ख्याल आता है। नहीं, मुझे आप आईना दिखा के कोई फायदा नहीं है। आप हमें इरशाद अहमद जी, आईना दिखा कोई फायदा नहीं। तूर साहब आ रहा हूँ। जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर से पहले रिएक्शन लेते फिर आता हूँ आपके पास। जीडी बख्शी सर। इरशाद जी देखिए, रोने से काम नहीं चलेगा, हम मदद भेज सकते हैं अगर आप गुजारिश करें तो।
रोने से हमें कोई आपकी फायदा मदद नहीं की है। जरूरत नहीं है। बख्शी सर कुछ कह रहा है, बख्शी सर और आसिम रजा को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। बख्शी सर। हाँ, इरशाद अहमद साहब, हमने बहुत अदब से आपको सुना है। मैं भी बड़ा अदब करता हूँ, आपका आपके एहतराम जो करता हूँ। जज्बात हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एनी नेशनलिस्ट, एनी कंट्री, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी डिस्कशन जो है वो जज्बात के स्तर से उठाकर आपको यथार्थ, जिसको हम बोलते हैं रियलिटी, उस तरफ ले जानी पड़ेगी। एज एन उम्मीद कि हम सब लोग मिलजुल के रहें, अपने अपने मुल्क में मोहब्बत हो, प्यार हो, सब कुछ हो। गुड, एज एन एस्पिरेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो भी ये जज्बात दिखाता है, आई एज एन इंडियन नेशनलिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड हिम। लेकिन बात आज हो रही है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी अपने ग्राउंड पे। एज अ पॉलिटिशियन, एज समबडी इन्वॉल्व इन जियो पॉलिटिक्स, आपको उस तरफ देखना होगा, तवज्जो देनी होगी। हम क्या चाहते हैं वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी ग्राउंड पे क्या है आज के दिन। और आप यू विल नॉट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ अगर बोले साहब सब फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम जनरल साहब, आप जो चाहते हैं वो अब हम होने नहीं देंगे। जो सब आप कुछ लोग वो चाहते कर हैं रहे वो होने नहीं देंगे। हैं। आप ना अपनी होगा। प्लीज जो ऑब्जेक्टिव कुछ आप रियलिटी को करते हैं, वो देखिए, करने नहीं अदरवाइज देंगे योर हमेशा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन गो बैडली रॉन्ग। जनरल साहब, जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो होगा नहीं। जो आप करते रहे हैं वो करने नहीं देंगे अब इंशाल्लाह, क्योंकि हम जाग रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे मुखालिफ कुव्वतें कौन सी हैं, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कौन काम कर रहे हैं, कौन इस खित्ते का अमन बर्बाद कर रहे हैं, कौन चाहते हैं कि खित्ते में अमन ना रहे, कौन चाहते हैं कि काबुल और पाकिस्तान टीटीपी और की लड़ाई बीएलए, में मालूम है। काबुल टीटीपी, हुकूमत को भी बीएलए, मालूम है, तालिबान, और हमें जो भी मालूम है आपके कि सिर ये पे बैठा कौन हुआ है कर इरशाद रहा अहमद जी। सब कुछ। तूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको बस मिला जुला के अपनी राजनीति करनी है, चूंकि आप पॉलिटिकली मजबूर हैं भारत को ब्लेम करने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए, तो आपको बहुत दोष दिया नहीं जा सकता। तूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तूर सर, उसका कटो सर के पास जा रहा हूं। तूर सर। इरशाद अहमद जी, आपकी अवाम के पास आज की तारीख में इतने पैसे नहीं है कि वो एक वक्त की रोटी खा लें। एडल्ट एक एक टाइम ही खाना खा रहे हैं ताकि उनके बच्चे 2 बार तो खाना खा सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू गई है। आप ठीक है, और देखिए, रोशनी में बैठ, अरे आपने तो राडो की भी 2 लाख की घड़ी पहनी हुई है, वो तो हमें पता है। देखिए आप अंधेरे में और बैठे हैं, आप इसी से अंदाजा कर लें। लोग आपकी तरह नहीं है आप ना। इस सारे पाकिस्तानी आपकी तरह खुश अंदाजा नसीब कर और ले। पॉलिटिशियन नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की फोकस की जगह आप बांग्लादेश में दखल अंदाजी दे रहे हैं। आपने पूरे साउथ एशिया में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है, और ये बांग्लादेश के लोगों को मालूम हो गया ना कि उनसे दगाबाजी किसने की। ये आपके कर्मों के नतीजे हैं कि आपने बांग्लादेश में इंटरफेयर किया, ठीक है। ऊपर से फिर अब आपको मालूम है कि आपने अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया। मतलब आप मुझे ये बताइए, इतना क्या थ्रेट हो गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करनी पड़ी अफगानियों पे। अफगानिस्तान के पास तो, तालिबान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। देखे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कुछ आप बात करना चाह रहे हैं मेजर तूर साहब, कि जो हमने किया, जो एयर स्ट्राइक हुई, वो किसके ऊपर हुई? कोई काबुल के ऊपर नहीं हुई, उन दहशतगर्दों के ऊपर हुई जिन्होंने मेरे आर्मी के जवानों को शहीद किया, तखरीबकारी की और वापस जाकर के वहां छुप गए। हमने उनको ट्रैक किया, ट्रैकर लगाया हुआ था हमने, जिस जगह वो मौजूद थे, जिस जगह उनका ठिकाना था, जिस जगह उनका बारूद था, जिस जगह असला था, उधर हमने एयर स्ट्राइक की और उन दहशतगर्दों को मारा। हमने काबुल के लोगों को नहीं मारा, हमने नेतो लोगों को नहीं मारा। ये कौन सा ट्रैक? अरे भाई साहब, इरशाद अहमद जी, आपने चाइना